नमस्कार नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल ए एजुकेशन हब पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे सतत भिन्न के बारे में। सतत भिन्न क्या है पहले इसे जान लेते हैं। वैसे खास अंक या अंकों के समूह जिनका बार बार पुनरावृत्ति हो उन्हीं को हम सतत भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न में मतलब कोई भी अंक हो जो बार बार काम दशमलव के बाद बार बार लिखा जाता है उसी को सतत भिन्न कहते हैं। सतत भिन्न का एक उदाहरण है, इस तरह के सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके काफ़ी अच्छे अच्छे सवाल जो खास करके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो हल कराते हैं आपसे, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा सतत भिन्न। उदाहरण नंबर 1, 3+1/2+1 बटे 3+2/4। इस तरह के सवाल कुछ आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में या प्रश्नों में आपको प्रश्न उत्तर में आपको देखने को मिलता होगा। तो इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करें, पहले ये हम कैसे आप इस सवालों को समझेगा इस तरह से हल करें। तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट जो है नीचे का हिस्सा, इसे आपको समझना होगा कि पहले आप इन पार्ट को हल करेंगे। पहले ये छोटे वाले जहाँ इस तरफ इतने पार्ट को आप अलग लिख दीजिए, जहाँ इसी में लेके चलिए, तो वो आपकी मर्जी है। तीन पार्ट को अगर अलग कर लेंगे आप तो अच्छे से समझ में आएंगे। 2/4। अब इस 4 का गुणा करेंगे आप, 4 × 12 हो जाएगा। ये ऐसे बटे लगा के 4 लिख सकते हैं नीचे। 4 × 12, 4 का गुणा करेंगे 3 में, 4 × 12 प्लस 4 × 1 = 4, यहाँ आ गया आपका 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जोड़ देंगे अब इसे 14/4। अब इन स्थानों पर हम 14/4 लिख सकते हैं, मतलब जितना ये पोर्शन हमारा है इसके स्थान पर हम अब 14/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 14/4। अब ये देखिए 1/1 हमारा इतना है, 1/4/4। अब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये 4 हमारा ऊपर हो जाएगा और 14 नीचे। जब गुणा करेंगे इसका, या तो आप जब पलट देंगे भाग में ले जाएंगे, ये तो ये भाग हमारा गुणा में ऊपर भाग गुणा में चला जाएगा और नीचे वाला भाग में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4/14। इतने पूरे को यानी कि हम लिख सकते हैं 4/14। तो इसे यहाँ पर लिख लेते हैं 2 प्लस इस पूरे सवाल को अब इस पूरा लिख लेते हैं 2 + 1/4/14। अब इसे सॉल्व करेंगे। 14 गुणा करेंगे 28 + 4, अब क्या 32/14। अब इसे और भी सरल कर सकते हैं, 16 दूनी 32 और 7 दूनी 14। अब ये वाले इतने स्थान पे हमें कितना मिल गया, 16/7। अब इसे रख देते हैं 16/7। अब इसे मिटा देंगे 16/7। अब इसी प्रकार जिसे इन पक्षों को पलट दिया गया था, ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा गुणे में और ये 16 भाग में रह जाएगा। तो इसे अब लिख सकते हैं 7/16। अब इसे गुणा करेंगे 16 16 16 32 16 3 48 प्लस यहाँ पर 16 होगा प्लस अब 16 एक बार जाएगा 7। इसे जोड़ लेंगे आ जाएगा 55/16। तो सॉल्व करने में हमें हमारा आंसर प्राप्त हो 55/16। तो जब इन तरह के सवाल आपको दिए जाएंगे तो आप पहले या तो एक पद को नीचे से तोड़ लेंगे, आप इस तरफ साइड में जहां आपको लिख सकते हैं थोड़े थोड़े पदों को जोड़ेंगे नीचे, वो भी नीचे से आपको तोड़ना पड़ेगा। तो इसी तरह के कुछ और सवाल उठा लेते हैं और आपसे हल करवाते हैं। उदाहरण नंबर 2। अब आप नीचे से पहले आप इन्हें नीचे से हल करेंगे। तो नीचे से अगर आप मान लीजिए कि इन सभी पदों को तोड़ना नहीं चाहते हैं या आप डायरेक्टली इसी में लगाना चाहते हैं, तो डायरेक्टली क्या करना होगा, पहले आपको इसे आप तोड़ेंगे 1/1 + 1 पूरे बटे। अब इसे का गुणा करेंगे इसमें तो ये 8 हो जाएगा, 8 + 1/9। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये भी 9 हो जाएगा हमारा और ये भी 9। तो यहाँ पर जब 9 हो जाएगा तो ये कट जाएगा 1/1 + 1 9/9। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर मिल गया 1। अब हो जाएगा 1 अब 1 हो जाएगा = 1/2 हमारा ये आंसर हो गया। अब दशमलव के रूप में जो सवाल हमें मिलते हैं वो उससे भी हल करते हैं। उदाहरण नंबर 3। तो हमारा जो सवाल है कि 2.164। अब यहाँ पर आप देखिए कि 64 के ऊपर ये कैप इसे बोल सकते हैं या आप बार भी बोल सकते हैं, इसके ऊपर कैप है। और
0.32 इसके ऊपर भी कैप है। इसका जो इसके सतत भिन्न का वो है डेफिनेशन कि ऐसे संख्याएं मतलब ऐसे अंक जिनका बार बार इस तरह के सवाल जब दिए रहेंगे तो ये जो 64 या इसे आप जो इसके ऊपर कैप, इसे कैप भी बोल सकते हैं या बार भी बोल सकते हैं। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि सतत भिन्न में इसका है वैसे ऐसे दशमलव अंक जिनका बार बार पुनरावृत्ति हो उन्हीं को सतत भिन्न कहते हैं। तो ये 64 आपका बार बार पुनरावृत्ति होगा। इस सवाल को आप दो विधि से लगा सकते हैं। पहली विधि देख सकते हैं। तो जैसे कि रूल नंबर 1 कि आप दशमलव से पहले मतलब दशमलव से पहले जो शब्द हैं उसे एक तरफ लिख लीजिए। 2 + 16 + 8 ये जो इन्हें जोड़ेंगे आपको मिल जाएगा 26। तो अब इन शब्दों जो दशमलव के बाद के हमें अंक हैं उनको लिख लेते हैं। तो 26 + 1 .64 के ऊपर बार या कैप 0.032 कैप प्लस 0.1 कैप। तो इन कैपों को हटाने के लिए हमें सिंपली इसमें भाग दे देना पड़ेगा। या कैप को 1/64 -1/90। देखिए आप कितने के दशमलव के बाद कितने अंकों पे हमारे कैप हैं या बार हैं। तो 2 अंकों पे कैप है तो 2 अंकों के पर कैप होने की वजह से यहाँ पर 9 लिख देंगे और उसके बाद 1 अंक पे कैप नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख देंगे प्लस दशमलव हटाना है 32। अब यहाँ पर 0 है तो -0 करेंगे। जो अंक मतलब जिस दशमलव के बाद के जिस अंकों पे कैप ना हो बार ना हो उन्हीं को इन शब्दों में जिस पे कैप हो उसमें से घटाना होता है। तो अब 2 अंकों पे हमारा कैप है तो 99। अब यहाँ पर 1 अंक है यह 0 तो यहाँ पर 0 लिख देंगे प्लस और यहाँ पर एक ही पर कैप है और यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली लिख देंगे 9। तो इन्हें आप प्लस 26 यहाँ आप लिखते चलिए। इन्हें सॉल्व करेंगे 26 + 163/99 प्लस 32। जब 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे तो इतनी ही प्राप्त होगी प्लस 1/9। अब इनका एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का पहले इनका नहीं लेते हैं। 26 + 163 + 32 प्लस 1/9 प्लस 26। अब इसे सॉल्व करेंगे। इसे हल कर लेते हैं। 5 9 + 1 95 199 प्लस 1/6 1/9 बटे 26। तो अब तुल्य भिन्न का क्या नहीं। अब इसमें तुल्य भिन्न का अप्लाई करेंगे कि तुल्य भिन्न में क्या होता था कि किसी भी संख्या को बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे उसके इस संख्या के बराबर को लाने के लिए हर के इसमें गुणा कर देते हैं। तो इसमें कितने से अंक से गुणा करेंगे ताकि हमारा 990 मिल जाए। तो 110 से अगर आप गुणा करेंगे तो हमें 990 प्राप्त होगा। तो हम गुणा कर देते हैं। तो 26 प्लस अब इसमें आप गुणा करेंगे तो ये आपका ऐसे रहेगा 195 प्लस 990 प्लस यहाँ पर 110 बटे 990 हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम या निकाल लेते हैं। 990 195 प्लस 110 जोड़ लेते हैं 26 सॉल्व कर लेते हैं। 5 प्लस इसी से जोड़ेंगे 10 हासिल 3 395। अभी इस 395 को किस तरह से लिख सकते हैं पहले इसको अब खंड करेंगे। अब 395 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर इसका 2 अगर आपको हटाना होगा तो कितने अंकों पे बार लगाया जाए कि ताकि हमारा ये 990 हट जाए। तो 990 हटाने के लिए हमें 26 यहाँ पर 308 -3 बटे 990। अब इसमें देखिए कि आपका जो ये वाला पोर्शन था कुछ इस तरह से आपका ये बन गया। ये वाला जो पोर्शन था आपका इस तरह से कुछ है। तो इसमें अगर हम 2 अंकों पे बार लगा दें 2 अंकों पे बार लगा दें तो हम इतना हटा सकते हैं। इतना हम हटा देंगे तो कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 26.308। यही हमारा आंसर हो गया।
ये था तो प्रथम विधि। अगर हम अब इसे दूसरे विधि से जो शॉर्ट ट्रिक है, आप काफ़ी छोटे ही संख्याओं में जोड़ लेंगे, तो वो विधि देख लेते हैं। जो पहली विधि थी काफ़ी लंबा जाएगा प्रोसेस, इस तरह से होगा कुछ, और इस तरह से जो आपको यह हटाना 308 को डिवाइड किया गया है, तोड़ दिया गया इसमें। तो अब देखते हैं दूसरी विधि, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2। तो इन पहले ही शब्दों को लिखेंगे, इन अंकों को 2 1 + 64। अब इसके पे बार है, तो मैं इसमें जो इसका जो डेफिनेशन है कि सतत ऐसे दशमलव अंक जिनके बार बार पुनरावृत्ति हो उन्हीं को सतत भिन्न बोलते हैं। ये 64, अब इस पे बार है, इस पे कैप है, जैसे आप 64 64 64 100 तक ऐसे लिख सकते हैं। अब इस पे लिखेंगे दशमलव के, अब देखिए पोजीशन आपको स्थान, मतलब दशमलव के बाद के अंक दशमलव की तरफ, और दशमलव के जो लास्ट में है उसे इस तरफ लिखेंगे। तो 26.0 32 32 32 32 100 तक। अब जो जिस पर कैप है वही हमारा 100 तक जाएगा, और जिस पर कैप नहीं है वो ऐसे रहे 28 पॉइंट, अब 1 1 1 1 1 1 1। अब इसे जोड़ लेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, इसे जोड़ लेना है। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 4 2 6 1 7, 6 4 10, इसमें हासिल एक बच गया, 4 2 6 6 1 7 1 8, 6 4 10, 4 2 6 6 1 7 1 8 10 8 10, ये हो गया 3, यहाँ पर हो गया 26। तो उसमें क्या आंसर मिला था हमारा, जो पहले विधि से लगाए थे, तो 26.308 इतना आंसर मिला था। अब इसमें भी आप 26.308। अब ये देखिए इतना प्रोसेस हमारा बार बार हो रहा है, कंटिन्यू लगातार आ रहा है। तो 26.38 इस पर बार लगा दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार कंटिन्यू आ रहा है, यही आंसर। ये थी प्रथम विधि। तो अगर आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल का मतलब बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, अगर आपने पहले से सब्सक्राइब करके रखा है। धन्यवाद।